हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। मैं प्रियस आपके अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, जो आने वाले सभी एग्जाम जैसे सीए, वीएफ, एनडीए, सीडीएस, यहाँ से कॉन्सेप्ट बेस से बात करेंगे। एक क्वेश्चन से आपको आने वाले 3 क्वेश्चन निकलेंगे, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं अपने हम पहले क्वेश्चन की। हेनरी टी कोलब्रुक वॉज द प्रोफेसर इन संशक्ति इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। ठीक है, देखो जो 1782 में कोलब्रुक अपॉइंटेड किए गए थे फादर ऑफ इन्फ्लुएंस राइटरशिप विद ईस्ट इंडिया कंपनी इन कलकत्ता। ठीक है, और इनको किसने अपॉइंट किया था? इनको अपॉइंट किया था लॉर्ड वेल्जी अपॉइंटेड हॉनरी प्रोफेसर हिंदू लॉ संस्कृत एट कॉलेज फोर्ट ऑफ विलियम। तो इसका आंसर ए होगा, फोर्ट ऑफ विलियम कॉलेज। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो मेरा अगला क्वेश्चन है, द डेक्कन ऑफ द एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट 1879 was enacted with which of this following object। ठीक है, देखो जो डेक्कन रेशियो कमीशन था ना, उसने विच ऑफ द रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट को 1879 एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट पास्ट इन शॉर्ट फार्मर्स कुड नॉट बी अरेस्टेड impressed in enable their debates act for the relief in debate agriculture certain part of the Deccan। तो इसका आंसर होगा डी। क्या होगा? गिव लीगल एंड इन्वॉल्व पेशेंट्स। ठीक है, इसका आंसर होगा डी। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। देखो मेरा अगला क्वेश्चन ये है 3 वाला, ये वाला। हाँ, द डायमिन इको इज क्रिएटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट सेट्स विच ऑन द फॉलोइंग कम्युनिटीज। देखो ये जो दिया हुआ ना दामिन, इनको ये लोकेटेड सल्तनत से इनका जो लोकेटेड इन द सल्तनत कुड बी द लैंड पार्टीज इन दिस पोलो एग्रीकल्चर्स इन द हेल्पिंग ऑफ कैरी सेटल एग्रीकल्चर। तो ये किससे थे? सल्तनत से थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, the limit stones law which of the passed by the British 1859 addressed which of the following issues। क्या issues थे 1859 में? देखो पहली बार तो जो roads come is the sea, money lenders, divorce in the difficult, complained money lenders, many politics और foreign counts। 1859 में ब्रिटिश ने पास किया था लिमिट ऑन लॉ स्टेट इन द लोन वॉन्ट्स साइन किए गए थे बिटवीन मनी लेंडर्स और रोड्स के बीच में। ठीक है, तो वैलिडिटी ऑन फॉर 3 years के लिए ये लॉ था। जो लॉ था ना, इसके सिक्योर द अक्यूमुलेशन इंटरेस्ट इन द मनी लॉन्डर हाउएवर अराउंड इन द फॉलोइंग रोड इन साइन इन द वॉन्ट एवरी 3 years के लिए। तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है फ्रेंड, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हु अमोंग द फॉलोइंग नाउ ड्यूरिंग डेज रिवोल्ट 1857 एज डेक्कन शाह। देखो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा है। ठीक है, देखो जो हमारा महमदुल्ला शाह मदरिस अली डेक्कन, इसका टाइम पीरियड क्या था? 1789 से 1858। तो ये कुतुब शाही फैमिलीज और डेक्कन इन द फैजाबाद वेन सो मेरठ देयर हिमसेल्फ ऑफ द मूवमेंट इन 3 दिस वॉज द आल्सो कम नाउ अहमदुल्ला शाह फैजादी। अहमदुल्ला शाह फैजादी, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 6, द समरी स्टेटमेंट 1856 was based on which of following assumption। तो देखो इसका आंसर क्या है? इसने बोला ब्रिटिश ऑफ द रिन्यूअल पॉलिसी फर्दर अंडर पोजिशन अथॉरिटी तालुकदार्स ऑफ दिस annexation first British renewal settlement now summary 1856 west of the occupation right parliament stakes land they are establishment in the land of through force and fraud। ठीक है, आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन सर फ्रेंड मेरा ये है, द इंटर स्टेट काउंसिल वाज सेट अप इन द 1990 रिकमेंडेशन। तो सीधी बात है, जो हमारा सरकारी कमीशन नहीं होता सरकारी, द काउंसिल स्टेट वाज द 1990 फॉलोइंग ऑफ द रिकमेंडेशन सरकारी कमीशन। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी जड़ होती ना, फाउंडेशन आर्टिकल 63 द रिकमेंडेशन दे आर द प्रेसिडेंट
इंडिया काउंसिल डील्स विद द फेडरल इशूज। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सरकारीय कमीशन, आंसर बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ अमोंग इन द फॉलोइंग रीड्स इशूज कोर्ट ऑर्डर्स इन द कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो ये अच्छे से देखना इस क्वेश्चन को। जो हमारा रिट नहीं होती, रिट सेरिटोरियो रिट पड़ी होगी ना, विच कोर्स ऑर्डर पास्ट इंफीरियर कोर्ट ट्रिब्यूनल एक्सीज ऑफ द जुडिक्शन ए रिट ऑफ द प्रोहिबिट इशूज प्रिवेंट इंफीरियर कोर्ट आफ्टर ट्रिब्यूनल अहीट विद ट्रेल ऑफ द केस विच ऑफ द एज्यूम्ड इज एक्स जुडिक्शन। तो कौन सी होगी? ये सेरिटोरियल होगी, डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये है, विच ऑफ द अमोंग फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पावर चेंज बेसिस स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज द करेक्ट। अब देखो, द फॉल्स आउटसाइड पीपल ऑफ द पावर इन दिस पार्लियामेंट इन द एक्साइड पीपल ऑफ द थ्रो रिप्रेजेंटेटिव इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इट फॉल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पावर ऑफ द पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे से देखना। देखो 9 क्या है, जो हमारी पार्लियामेंट होती ना, दो प्रोवाइड फीच ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। और सुप्रीम कोर्ट सुना होगा केशवानंद भारती केस 1973। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट डिफेंड बट अकॉर्डिंग टू एससी बेसिक स्ट्रक्चर कैन बी इवॉल्व इन दिस कैन नॉट destroy, hence it falls of the constitution power parliament in hence both 1 and 3rd correct. Okay friend, question number 10, when of the proclamation in the emergency in this operation in the right court of the informant in the fundamental rights। तो देखो सीधी बात है, क्वेश्चन नंबर 10 अच्छे से देखना। जो हमारा जो फंडामेंटल राइट होता ना, रिस्पेक्ट कन्वेक्शन ऑफ आर्टिकल 20 और द राइट, ये आर्टिकल 20 होता क्या है, द राइट ऑफ लाइफ, द पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 इन द रिमेन इनफोर्बल ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो इसका आंसर होगा 20 और 21 आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 अच्छे से, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेस डाउन ऑन द सिटीजन डिनाइड विल्स ऑफ द टेक्स वोटिंग इन द मेंटेन ऑफ स्टेट फंडामेंटल। ठीक है, तो इसमें जो प्रोहिबिशन हमारा होता है ना, ग्राउंड रेस कास्ट सेक्स रिप्लेस द स्टेट ऑल डिस्क्रिमिनेशन इन द अमोंग सिटीजन ग्राउंड ओनली रिलीजियस रेस कास्ट सेक्स प्लेस वर्थ ऑफ देम नो सिटीजन सेल ग्राउंड ओनली रिलीजियस कास्ट सेक्स प्लेस वर्थ दे आर दम सब्जेक्ट डिस्प्ले लिबर्टी रिस्पेक्टेशन कंडीशन रिगॉर्ड। ओके, तो आर्टिकल कौन सा होगा? 15। क्वेश्चन नंबर 12, हु among in the following organized in this all India schedule caste फेडरेशन। देखो अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 12, जो हमारा शेड्यूल कास्ट होता है ना फेडरेशन, किसके द्वारा किया गया था? ये फाउंडेड कौन थे? ये भीमराव अंबेडकर थे। नंबर 1 कब हुआ था? 1942 में हुआ था। फाइट टू राइट किसके लिए हुआ था? फाइट टू राइट दलित कम्युनिटी, CSF। The success organized of independent in the Labour Party by Bhimrao Ambedkar later involved Republican Party of India। इसका आंसर क्या होगा? C, भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन फ्रेंड है, पाउल एलिन हु डाइड अक्टूबर 2018 वॉज फाउंडर। देखो ये एक बिजनेसमैन थे, ठीक है। ये किसके थे? ये माइक्रोसॉफ्ट in 1970 which of the help spec micro computer revolution later become world largest PC software। तो ये माइक्रो सॉफ्टवेयर के वो थे, क्या बोल सकते हो आप? ये उसने बोला कि को फाउंडर किसके थे? तो माइक्रोसॉफ्ट के थे। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन हमारा ये, द मोबाइल ऐप वीगल हेल्प ये किसकी हेल्प करता है? देखो कब किया गया था? इलेक्शन कमिश्नर श्री OP रावत अलोंग विद द इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा एंड श्री अशोक लावास, ठीक है, लॉन्च्ड इन दिस मोबाइल ऐप कॉल्ड बाय द CVL ऑन जुलाई 3, 2018 फॉर सिटीजनशिप रिपोर्ट एनी वॉलेंस मॉडल कोड कंडक्ट ड्यूरिंग इलेक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 18, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15। देखो इसमें क्या हुआ, ये प्रहार इज क्या है? देखो प्रहार एक शॉर्ट रेंज सॉलिड प्रोपेलेंट रोड मोबाइल बेसिक बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, फॉर द ट्रैकल। और जो स्ट्राइक्स
क्लोज रेंज टारगेट द सरफेस टू सरफेस मिसाइल। प्रहार क्या है? इस इन रिप्लेस पृथ्वी शॉर्ट बैलिस्टिक मिसाइल इंडियन सर्विस। तो इसका आंसर क्या होगा? सरफेस टू सरफेस मिसाइल। अब बात करते क्वेश्चन 16। देखो क्वेश्चन 16 क्या? हु इज द अमोंग फॉलोइंग इज आर द रिपिटेंट एंड राजीव गांधी खेल रत्न किसको मिला था 2018 को? ये विराट कोहली को मिला था। और इससे पहले किसको इसको मिला था? आप बता सकते हो इससे पहले किस किसको मिला था? इससे पहले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी को मिला था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17, प्योंग एयरपोर्ट कहां लोकेटेड है? ये प्योंग एयरपोर्ट, देखो उस दिन मैंने एयरपोर्ट की लिस्ट दी थी ना, तो ये क्वेश्चन मिला आपको देखने को। तो प्योंग एयरपोर्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नियर गंगटोक स्टेट कैपिटल सिक्किम इन इंडियन एयरपोर्ट। ठीक है। तो कहां होगा? ये सिक्किम में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो 18 क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? द यूनाइटेड नेशन ऑफ बीन ऑब्जर्विंग इंटरनेशनल डे रूरल वुमेन कब मनाया जाता है? देखो अक्टूबर 18 यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे रूरल वुमेन दीज ईयर देम। सीधी सीधी बात है, ये सर्विस सोशल प्रोटेक्शन इन द जेंडर क्वालिटी दे आर इंप्रूवमेंट ऑफ द वुमेन एंड गर्ल्स। तो 15 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 19, हु इज अमोंग फॉलोइंग द फर्स्ट इंडियन विन पुलिट्जर प्राइज किसको मिला था? ये मिला था गोविंद बिहारी लाल। सौरभ चौधरी एक्साइल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट किससे हैं? ये शूटिंग से हैं फ्रेंड। ठीक है। सबको पता होगा इस क्वेश्चन। तो फिर बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन अचीवमेंट इन द डिमांड। क्वेश्चन नंबर 21 देखो 21 क्वेश्चन क्या है? 21 दे आर सर्टेन द एज्यूम अंडरस्टैंडिंग डिमांड विच ऑफ द फॉलोइंग। जो एज्यूमेंट दैट कंज्यूमर इनकम रिमेन सेम और एज्यूमेंट दैट परफॉर्मेंस कंज्यूमर रिमेन सेम। कंसीडर दैट fashion does not so change because fashion change the people would not the purchase product out fashion. Assuming there are would change in the structure, size and sex ratio population. These are because population size increase, number of the increase which the turn of the affected demand product directly. 21 friend, answer is C. Question number 22. Which one of the following statement not correct? Is not correct. Correct नहीं, is not correct. When total utility maximum unity 0. When total discrimination margin utility negative. When the total increase magnitude report it. देखो friend, total utility is the total philosophical satisfaction which the consumer diverge of the concept with commodity is not total equality. अब करते हैं margin file utility adoption made utility consumer adoption of the unity commodity is not to margin quality. Answer D. Question 23. Consider of the following statement about indifference covers. Indifference cover not be insert other higher difference higher satisfaction because higher IC means bundle construction more they are good same quantity and good quality other good hence statement 2 correct and 3 correct independence conveys point origin because the diminishing margin ratio substitution. 23rd option B. Question last 24. Consider of the following statement about joint stock company. Joint stock company voluntary association individual part of the having capital divided into transparent shares ownership in the conduction of the membership. Okay. The definition in the joint stock company highlights so features company separate legal entity from they are the incorruption in company acquisition identity distinct from the member its asset liability aspects from these are those owners. The law does not
recognize in the business owner, we not same the management, we control their affairs, the company undertaken board directors which appointment manage official running business, directors hold position, total company soldiers in the have their right involved day to day running of the business, liberty member limit, excited capital contribute by the them of the company, they risk loss company won't pay all the shareholders, the unique of case of the sole partnership where the few purpose respectively where the loss. Answer part D 24. फ्रेंड ये रहे आज के आपके क्वेश्चन। आशा करता हूं डिफेंस का कोई भी एग्जाम होगा तो आप यहां से देखने को एक या दो क्वेश्चन मिलेंगे। जो फ्रेंड मेरे चैनल पे नए आ रखे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि हर किसी को लाभ मिलना चाहिए। फ्रेंड हर किसी को शेयर करें। एक पर्सन अगर 10 लोगों को शेयर करेगा तो वो आगे 10 लोगों को शेयर करेंगे। प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जो फ्रेंड मेरे चैनल पे नए आ रखे हूं बार बार बोल रहा हूं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।